गढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे 11 साल के राहुल को बचाने की कोशिश 43 घंटे से लगातार जारी है। बच्चे को बचाने के लिए नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और अब राहुल को बचाने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियर की मदद कल से ली जा रही है। इस मामले पर जिले के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि राहुल अभी एक्टिव है। अभी 3 मीटर की दूरी में राहुल फंसा हुआ है, लेकिन चट्टान की वजह से ही कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कुछ मशीन लगाने से पहले राहुल के बारे में सोचकर ही कदम उठाया जा रहा है। और प्रयागराज के हिंसा मास्टरमाइंड जावेद अहमद पम के घर पर कल बुलडोजर चल गया था और इस मामले पर यूपी पुलिस ने साफ कहा है कि जावेद के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई अतिक्रमण अभियान के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है। इस मामले का यूपी पुलिस से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। और जुमे की नमाज के बाद देश में जगह जगह प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा पर सपा सांसद एसटी हसन ने इसके पीछे विदेशी ताकत के हाथ होने का अंदेशा जताया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। क्या ऐसे तो नहीं है कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान की रहने वाली दो बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा किया जा रहा है? कौन है वो, मुल्क कौन सा है, पड़ोस? मुझे तो ऐसा लगता है सुपर पावर्स में से कोई है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर बन जाए, जो नहीं चाहते कि क्योंकि सारा पोटेंशियल हिंदुस्तान के पास है, हमारे देश के पास है, हम सुपर पावर बन सकते हैं। आसान तरीका हमारे देश को कमज़ोर करने का यही है कि इनके रहने वालों को बांट दो और उसके बाद मुल्क को कमज़ोर कर दो। सुपर पावर ही ऐसी कोशिश कर सकता है या पड़ोस का मुल्क भी कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पड़ोसी मुल्क भी कर सकते हैं। कौन सा वो मुल्क आपको नजर जो हमारा अब मेरा मैं आप नाम लेवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान कश्मीर में कर नहीं रहा? बता दिए मुझे। मेन तो वही है। तो सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान पे किसका हाथ है, कौन करा रहा है? हम अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। इंटरनेशनली हम क्या, हमारी क्या इमेज है आप जानते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और जब बातचीत के माध्यम से समस्याओं को हल किया जा सकता है तो पथराव, आगजनी और उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे नेता हो या कोई संगठन, आग में घी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे लोगों के साथ साथ राज्य को भी नुकसान होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और इसे बनाए रखने के लिए उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठाकुर ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले ठाकुर ने यहां केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया और क्षेत्र की सफाई में योगदान दिया। और बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान सामने आया है। शशि थरूर ने पीएम मोदी को नफरत फैलाने वाले बयानों पर चुप्पी तोड़ने को कहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चुप्पी तोड़नी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे व्यवहार को रोकने का आह्वान करना चाहिए। थरूर ने कहा कि ऐसी घटना इस्लामिक देशों के साथ संबंधों को कमजोर करेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को विवादित बयानों के बाद चुप्पी तोड़नी चाहिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।